हरियाणा इलेक्शन में कहा यह जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि वो एक लड़की थी विदेश, ब्राजीलियन एक मॉडल मॉडल। थी, उसकी उसकी फोटो लगाकर 22 जगह पर 10 बूथों पर वोटिंग हो जाती है। अरे भाई, चुनाव आयोग क्या आंखें बंद करके चुनाव करवा रहा है क्या? और चुनाव राहुल गांधी को दिख सकता है, चुनाव आयुक्त को नहीं दिख सकता है क्या? ये बात, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये तो 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। राशिद भाई। हिमांशु भाई, बात यह है कि इसी 4 PM पर जब मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया, जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, तो हमारे संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ थे। तो हमसे पूछा उन्होंने कि भाई ये बताइए, आप तो ये कह रहे थे कि वहां पर रिजल्ट कुछ और आने वाले हैं। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मुझ जैसे और भी बहुत लोग थे, मैं अकेला नहीं था उसमें, क्योंकि हमारी आंखें और हमारे तजुर्बे जो आप लोगों को सुनते हुए बनते हैं, जमीन पर जाते हुए बनते हैं, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। हरियाणा की स्थिति भी देख लीजिए, 2024 में जो वोटर वोट करके आया है, उसका विधानसभा में वोट नहीं है। राहुल गांधी ने कई सारे लोगों को दिखाया है। तो हमारी उन शंकाओं का, हमारे उन ख्यालों का या हमारे असेसमेंट का जवाब राहुल गांधी ने आज दिया है। हम तो पहले से कह रहे थे, जो कि दिखता कुछ और है। अच्छा, हो सकता है हमारा तजुर्बा गलत हो। हमारे जैसे बहुत सारे, मैं बागड़ बिल्ले कहूंगा, हालांकि मैं नोएडा के पत्रकारों को बागड़ बिल्ला कहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भी कह देता हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे बागड़ बिल्लों ने इस बात की आशंका जताई थी कि वहां बीजेपी हार जाएगी, और परसेंटेज भी हमने बताई, लेकिन वो निकल का ही। बहरहाल, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये किस जगह किस टाइम पे ये बम फोड़ा है। सवाल ये है कि पिछले 24 घंटों में नीतीश कुमार को कौन सी वो सर्वे एजेंसी है जिसने सुपरस्टार बना दिया। 24 घंटे में तो अमिताभ बच्चन भी नहीं बना था। 7 फिल्में फ्लॉप दी थी, तब जाके जंजीर हिट हुई उसकी। प्रकाश मेहरा की जंजीर हुई थी, उससे पहले उसने अपना बिस्तर बांध लिया था। तो 24 घंटे में नीतीश कुमार को जो इन्होंने 54, 55, 45% बता दिया है एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य था, ऐसा पैमाना तो मेरे पास है नहीं। ममदानी जो जीता है वहां मेयर, उसे भी बड़ा समय लगा है। अब मैं आपसे तीसरी बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सब लोग, हमारे शर्मा जी ने भी बात डाल दी है, इसमें नया सब लोग यही बात बताएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 14 तारीख के बाद क्या होगा। अगर रिजल्ट इसी प्रकार से आया जो आज इशारा दिया है राहुल गांधी ने, तो याद रखना हिमांशु भाई, 6 जून थी, उचित शर्मा जी मुझे थोड़ा करेक्ट करेंगे, या फिर 12 जून थी, 1974 में जेपी ने वो आंदोलन शुरू किया था। अब से 50-51 साल पहले, 50 बरस हो। वो आंदोलन आप 14 तारीख लिख लीजिए। अगर बीजेपी वहां जीत जाती है तो बिहार की जनता को मध्य प्रदेश की जनता से कंपैरिजन ना करें आप, ना हरियाणा से करें, ना महाराष्ट्र से करें। बिहार की जनता सड़कों पर उतर आएगी। और मान लीजिएगा आप मेरी बात कि 14 तारीख के बाद एक जेपी वाला आंदोलन पूरे भारत में आ सकता है। इसकी सबसे पहले असर, क्योंकि अगर चोरी से ये जीत जाते हैं बिहार, जिसका इशारा राहुल गांधी ने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में दिया है, तो याद रखिएगा 14 तारीख, 14 नवंबर इस बात की जामिन बनेगी कि बिहार से एक मर्तबा फिर दोबारा से कैसा आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी पहली गाज तो गिरेगी बंगाल में और दूसरी गाज गिरेगी उत्तर प्रदेश में। इन 3 प्रदेशों में वो आंदोलन शुरू हो सकता है। ये सोच नहीं रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी की सरकार कि आखिरकार आप लोग कितना दबाएंगे। नो डाउट, आप अगर नोएडा के चैनलों को ये कह देते हैं कि आपको नहीं दिखाना है, आपको ममदानी दिखाना है, आपको कुछ और दिखाना है, लेकिन सोशल मीडिया हर मोबाइल हर किसी के हाथ में है आज की तारीख में। और बिहार की जनता जागरूक रही है। गफूर की सरकार पलटने का काम नहीं था जब जेपी ने किया है, इंदिरा गांधी की सरकार को पलटने का काम किया था। तो 14 तारीख इन लोगों के लिए बड़ी गलत आने वाली है, अगर रिजल्ट इसी चोरी और डकैती की वजह से हुए जिसके आरोप लग रहे हैं। हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं डकैती, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं है, चोर आयोग है। अब अगर आयोग को अगर चोर आयोग कहने जा रहा है कोई बंदा, तो डूब के मर जाना चाहिए उस पुराने वाले शायर को भी, और ये जो सलीम जावेद के डायलॉग बोलते हैं गुप्ता जी, इनको भी, कि आम जन तुम्हें चोर आयोग कह रहा है। और राहुल गांधी की हैरत की बात यह है हिमांशु भाई, सोशल मीडिया पे तो कहर बरपा है, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल चैनल्स को
इस चीज को कवर करना चाहिए था। देखिए तो सही, सब लोग शांत पड़े। इसका मतलब ये लोग भी इसमें शामिल थे। जब ये चीजें बदल जाएंगी 2029 में, अगर सरकार बदल गई, तो ज्ञानेश्वर गुप्ता अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सुन लें, जगह नहीं मिलेगी आपको। और उनके साथ साथ ये जितने भी नोएडा के बागड़ बिल्ले हैं जो इस समय इस खबर को प्रमुखता से नहीं बता रहे हैं, उनको भी जगह नहीं मिलेगी। जी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री निकलकर सामने आएंगे और कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जी, राहुल गांधी तो झूठ बोलते ही हैं, राहुल गांधी का काम ही है झूठ बोलना। राहुल गांधी इतना झूठ बोल रहे हैं तो उनको जेल में डाल दो। आपके अंदर वो भी हिम्मत नहीं हो रही है कि राहुल गांधी को उठा के जेल में डाल दो, लेकिन आपको क्या है, हंसी मजाक करना है, ठिठोली करनी है, और इस लोकतंत्र का मजाक बनाकर आपने इस बीच रख दिया है। और ये लोकतांत्रिक जो ड्रामा हो रहा है उसमें पिस कौन रहा है? हम सब पिस रहे हैं। हिमांशु भाई, बात यह है, राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, 1-2 मिनट में ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और देखिए, अगर इसे हाइड्रोजन बम राहुल गांधी कह रहे हैं, या बाकी लोग HY बम बोल रहे हैं, या बीजेपी के नेता भी सोचते हैं कि यार ये गलत टाइम पे गलत टाइमिंग पे बम मार दिया हमारे ऊपर, तो उनका 1 मिनट में बम को पुश कर दीजिए आप। चुनाव आयोग को कितनी देर लगती है? 2 क्लिक मारेगा, पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट, हाउ मेनी वोट्स आर डुप्लीकेट्स इन द वोटर लिस्ट इन हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सबूत भी नहीं रखते। जब आपसे महादेवपुरा की बात करते हैं तब भी आप कहते हैं एफिडेविट दीजिए। अरे वो तो और भी एक विधानसभा की बात, उसे ही फुस सही कर बात। देते। तो इसका मतलब ये है, राहुल गांधी ने जो कहा ना कि ये बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग की दोनों की मिली भगत की तरह से इस काम को वो कर रहे हैं। तो हिमांशु भाई, ये राहुल गांधी कह चुके, सवाल तो ये उठता है कि हमारे यहाँ जहाँ बोफोर्स को लेके हमारे पूर्वज, मैं तो उस वक्त जरा छोटा हूँ, आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे, हमारे पूर्वज जो सारे के सारे सड़कों पे उतर आए थे। मेरी आदत है थोड़ी मजाक करने की, मैं क्या करूं। इस वक्त जो है, मैं अगर हंसू नहीं तो मुझे तो मैं तो रो पड़ूंगा। भाई, जिस देश के संविधान को आपने तराही माम मचा कर रख दिया है, बेईमानी की पराकाष्ठा है, एक अजीबोगरीब भद्दा शायर आके तुमने बिठा दिया था पिछली बार, अब की बार सलीम जावेद का प्रारूप बिठा रखा है, तो फिर मैं क्या करूं। ये जो हमारे यहाँ चल रहा है ना नाटक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बोफोर्स को लेकर सड़क पर आ गए थे, और आकर के VP सिंह की अगुवाई में हमने राजीव गांधी की सरकार को छीन लिया था। अरे भैया, इतने बड़े बड़े एक आदमी, विपक्ष का नेता, भाई प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई विपक्ष में सबसे बड़ा कोई अगर आप मानेंगे तो राहुल गांधी को मानेंगे, क्योंकि विपक्ष का नेता है वो आदमी तुम्हारे ऊपर खुलेआम इल्जाम लगा रहा है, पूरी दुनिया सही बात। देख रही है। लेकिन बेहयाई की पराकाष्ठा है ना, बेशर्मी की। आपके पास अगर सबूत है तो आप कहते हैं देखिए हमारे पास टाइम तो था नहीं, लेकिन जब ये बार बार आके बम फोड़ रहे हैं, लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप दिखा भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी चोरी वो वाकई पकड़ रहा है। और एक बात और भी है, राहुल गांधी और उसकी पार्टी या विपक्ष के नेता अगर इस बात की मेहनत कर रहे हैं, बेचारे घर घर जाकर के लोगों को पता कर रहे हैं, तो इस बात, इन्होंने तो अपना काम कर लिया। तुम्हें और हमें क्या हुआ, जो मिनट मिनट में हम जो है, वो जो हुआ था निर्भया हत्याकांड, सड़कों पर आ गए थे मोमबत्ती लेके, कहाँ है वो दरोगा? वो दरोगा कहाँ है? और वो मुंबई का बूढ़ा कहाँ है जो आके दिल्ली में बैठ गया था नक्शेबाजी करने, सरकार गिरा के वापस गया, आज तक वापस नहीं आया। तो बात तो यह है हमारे और आपके आत्मसम्मान की और आत्मचिंतन की है कि हमारे अंदर का वो इंसान कहाँ चला गया, हमारे यहाँ का वो आदमी कहाँ गया जो सवाल करना जानता था। देखिए हिमांशु भाई, बात यह है कि आप और मैं चौपाए कहते हैं, मानिंदे चौप जो 4 पैरों के जानवर होते हैं, 4 हाथ पैरों के, हम और आप चौपाए हैं अगर हम सवाल नहीं करते हैं। हम ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठ करके इस काम को कर रहे हैं, तो देखिए हम कुछ काम अलग कर रहे हैं। आप अगर सवाल नहीं करेंगे, चूंकि इन्होंने नगर निगम और ये जो बुलडोजर चलाया है ना, और वीडियोग्राफी करके बाद में जो गिरफ्तारी करते हैं किसी भी आंदोलन का, इन्होंने कैसे गला घोटा है, उसे खालिस्तानी बता दिया, उसे पाकिस्तानी बता बिल्कुल। दिया, उसे भारतीय फंडेड बना बता दिया, और वो वीडियोग्राफी करा लेते हैं, बाद में नोटिस भेजते हैं, भुगतता वो आदमी है। तो लोगों ने सही बात। सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब समय यह आ गया है कि जब वाकई संविधान का ये बनाया हुआ प्रारूप जिसके बिहाफ पर हम चुनते हैं, इसका मतलब यह है कि डीप स्टेट काम कर रही है यहाँ पर। मैंने 6 महीने पहले एपिसोड बनाया था कि क्या हम अपनी वोटों से चुनते हैं भारत की सरकार। मैंने उसमें अमेरिका के 6-7 अखबारों के वर्णन दिखाए थे, सन 60 के, 70 के, 80 के, 90 के। उसके अंदर हिमांशु भाई क्या हो रहा था, उसके अंदर हो ये रहा था कि उन लोगों ने खुद एडमिट ये किया था कि हमने सरकारें गिराई हैं, 7 सरकारें अमेरिका ने बताया। इसका मतलब ये है कि पेगासस भी एग्जिस्ट करता है।
आरएसएस भी एग्जिस्ट करता है इस काम में और डीप स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। हमारा ध्यान सारा का सारा मशीनों पर था, आपने कहीं और से चोरी कर लिया। अब तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है हिमांशु भाई के अपने हकों के ऊपर संवैधानिक तरीके से सड़क पर आकर बात करना। और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? जब उसकी मसीह की संज्ञान ले लिया था, वो जो चोर बैठा था वहां पर चोरी कर रहा था खुलेआम, तो ये इतना बड़ा संज्ञान क्यों नहीं ले रहे आप? जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो बोलने को कुछ है।